हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। अद्भुत कार्य करने वाला यीशु, सबका सहारा मेरा यीशु। अद्भुत कार्य करने वाला यीशु, सबका सहारा मेरा यीशु। हम तेरी जय जयकार करें, हम तेरी जय जयकार करें, हम तेरी जय जयकार करें, हम तेरी जय जयकार करें। पानी पर चलने वाला यीशु, आंधी को मिटाने वाला यीशु, पानी पर चलने वाला यीशु, आंधी को मिटाने वाला यीशु। हम तेरी जय जयकार करें, हम तेरी जय जयकार करें, हम तेरी जय जयकार करें, तेरी जय जयकार करें। अंधों को आंखें दी है तूने, लंगड़ों को चलाया है तूने, अंधों को आंखें दी है तूने, लंगड़ों को चलाया है तूने। हम तेरी जय जयकार करें, हम तेरी जय जयकार करें, हम तेरी जय जयकार करें, हम तेरी जय जयकार करें। हम सबको आशीष दी है तूने, हम सबको प्यार करता तू है, हम सबको आशीष दी है तूने, हम सबको प्यार करता तू है। हम तेरी जय जयकार करें, हम तेरी जय जयकार करें, हम तेरी जय जयकार करें, हम तेरी जय जयकार करें। शैतान के कार्य नष्ट किए, शैतान को हराया है तूने, शैतान के कार्य नष्ट किए, शैतान को हराया है तूने। हम तेरी जय जयकार करें, हम तेरी जय जयकार करें। अद्भुत कार्य करने वाला यीशु, सबका सहारा मेरा यीशु। अद्भुत कार्य करने वाला यीशु, सबका सहारा मेरा यीशु। हम तेरी जय जयकार करें, हम तेरी जय जयकार करें, हम तेरी जय जयकार करें, हम तेरी जय जयकार करें। अद्भुत कार्य करने वाला यीशु, सबका सहारा मेरा यीशु। अद्भुत कार्य करने वाला यीशु, सबका सहारा मेरा यीशु। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी, धन्यवाद पिता परमेश्वर इस सुंदर अवसर के लिए। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक और गीत गाएंगे, जब तक कि कुछ लोग और ज्वाइन करते हैं। परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसके नाम को ऊंचा करेंगे प्रियो। हालेलुया, थैंक यू जीसस।
स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रार्थना और विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रार्थना और विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस सुंदर अवसर के लिए। शालोम एवरीवन, मैं श्रीमती लवीना लाल छत्तीसगढ़ से सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ सुंदर अवसर के लिए, सुंदर संगति के लिए। आइए आज के विषय की ओर चलेंगे और आज का जो विषय है प्रियो वो है स्मारक। जी हाँ, स्मारक कोई हिस्टोरिकल प्लेस हो सकता है, कोई पर्सन होता है। हर एक के जीवन में एक ऐसा स्मारक यानी कि एक ऐसा चिन्ह, एक ऐसी घटना हो जाती है जो उसके पूरे जीवन के लिए एक स्मारक बन जाता है। जी हाँ, हमारे देश में बहुत सारे स्मारक हैं, फॉरेन में बहुत सारे स्मारक हैं और कुछ लोगों के जीवन के लिए ये स्मारक बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। कई लोग ताजमहल को पसंद करते हैं, कई लाल किले को पसंद करते हैं और कई तरह तरह की अपनी अपनी चॉइस रहती है। और आज हम इसी विषय पर मनन और चिंतन करने का प्रयास करेंगे कि स्मारक क्या है और क्यों हम मसीहियों के लिए जरूरी है। उससे पहले आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और इस सेशन की शुरुआत करेंगे। थैंक यू जीसस, ग्लोरी। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर अवसर के लिए, इस सुंदर संगति के लिए। प्रभु वचन कहता है, बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। खुदा बाप, आपने इस समय को प्रभु मेरे लिए निर्धारित किया कि मैं आपके वचनों से कुछ सीख सकूं। खुदा बाप है, उनके लिए भी धन्यवाद देती हूँ। जितने व्यूअर्स को आज के वचनों के लिए आपने चुना है प्रभु, उनके जीवन में भी अपना अनुग्रह और दया करिए। उनके जीवन में आशीषों को यीशु मसीह के नाम से क्लेम करते हैं। खुदा बाप, हम प्रार्थना करते हैं विशेष कर प्रभु आज प्रभु सारा विश्व आपके उस क्रूस को स्मरण कर रहा है प्रभु, जो हमारे इस पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए एक स्मारक है पिता परमेश्वर। स्मारक को देखकर प्रभु हम उस क्रूस की ओर बढ़ सके, ऐसी हमारी अगुवाई करिए। हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर आगरा मसीह मंडली के इस एफबी पेज के लिए। इस पेज के द्वारा सिर्फ भारत में नहीं परंतु पूरे विश्व में आपके सुसमाचार का प्रकाशन हो सके। अनुपम ब्रदर के लिए, शबनम सिस्टर को आपके हाथ में सौंपते हैं, उनकी अगुवाई कर उनकी फैमिली को आपके हाथ में सौंपते हैं। खुदा बाप, हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर जितने भी व्यूअर्स हैं जो ऑनलाइन जुड़ते हैं, जो इस वीडियो को शेयर करते हैं, जो बाद में इस वीडियो को सुनते हैं, आज आपके वचनों के द्वारा उनके जीवन में आशीषों को हम मांगते हैं। खुदा बाप, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर प्रभु आपके वचनों के द्वारा आज हम अपने जीवन में मांगते हैं। प्रार्थना करते हैं विशेषकर इस समय जैसे आपने मूसा की अगुवाई की, मेरी अगुवाई करिए, मुझे सामर्थ दीजिए, मुझ पर अनुग्रह करिए पिता परमेश्वर। सारा महिमा गौरव मैं आपको देती हूँ प्रभु। वचन आपका सुनने वाले आपके हैं पिता परमेश्वर। सारा महिमा इस समय को, विशेषकर इस स्थान को, इस एफबी पेज को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। तो प्रियो, हम बात कर रहे थे स्मारक की। जी हाँ, स्मारक यानी कि कोई हिस्टोरिकल प्लेस, ये या फिर ऐसी कोई चीज जैसे ताजमहल, इंडिया गेट, देशभक्तों का स्मारक, जो व्यक्ति जैसा जीता है, जी हाँ, जो व्यक्ति जैसा जीता है अपने आने वाले जनरेशन के लिए, वैसा एक स्मारक छोड़ जाता है, यानी कि एक आइडल छोड़ जाता है ना। जो व्यक्ति जैसा जीता है अपने आने वाले जनरेशन के लिए एक स्मारक छोड़ जाता है, यानी कि एक प्रतीक छोड़ जाता है।
जैसे हमारे फैमिली में कोई बहुत अच्छा मेंबर होता है, वो गुजर जाता है, उसके बाद हम उसको याद करते रहते हैं। अभी इस समय लंट के समय सारा विश्व प्रभु यीशु मसीह के उस स्मारक को याद कर रहा है। उसने अपनी कुर्बानी हम पापी मनुष्यों के लिए दे दी, उस क्रूस को हमारा स्मारक बना के छोड़ दिया कि तुम्हारी दौड़ कहाँ तक है, क्रूस तक है, क्रूस ही है मेरा निशान। एक गीत हमको गाते हैं। तो आज इस घटना को हम सब जानते हैं, कैसे यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह को चंद चांदी के सिक्कों में बेच दिया और यहूदा इस्करियोती क्या बन गया, एक स्मारक बन गया हम मसीहों के लिए। जी हाँ, एक स्मारक यानी कि एक प्रतीक बन गया। लोग उसे घृणित नजर से सुनते हैं, लोग उसे सुनना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन प्रियो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है हम मसीहों के जीवन के लिए। हम उसको भूल जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं। क्यों, आखिर क्यों हम को यहूदा इस्करियोती के बारे में बात करना चाहिए? क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि यहूदा इस्करियोती बाइबल का एक ऐसा चरित्र है जो बहुत ही कलंकित है या कलुषित है, कहना चाहिए। जो हिंदी वर्ड है वो कलुषित है, यानी कि पापी है। इसलिए हर मसीह को उसके जीवन को झांकना बहुत जरूरी है कि ऐसा उसने क्या किया और क्यों किया और क्या रीजन था उसका जो उसने एक स्मारक छोड़ गया। आज हम उसे पापी मनुष्य की दृष्टि से देखते हैं। ये वही व्यक्ति है जो एक समय प्रभु यीशु मसीह का मित्र था, उसका चेला था, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ टाइम स्पेंड किया करता था। बहुत सारी गॉसिप दोनों के बीच हुआ करती होगी और इसी यहूदा इस्करियोती ने चंद चांदी के सिक्कों के बदले प्रभु यीशु मसीह को चुंबन देकर उन्हें पकड़वा लिया। लेकिन आपको पता है यहूदा इस्करियोती की कुछ खासियत भी थी और कुछ माइनस पॉइंट भी था। आज हम उसी पर मनन करेंगे, क्योंकि इस समय जबकि सारा संसार प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को स्मरण कर रहा है, इस व्यक्ति के बारे में भी हमको जानना जरूरी है। कहीं हम अपने जीवन में ये कैरेक्टर तो प्ले नहीं कर रहे, कहीं हम अपने जीवन में इससे मिलता जुलता कैरेक्टर या सेम कैरेक्टर तो प्ले नहीं कर रहे। इसलिए आज हम देखेंगे, है ना, कि यहूदा कौन था। सबसे पहले यहूदा कौन था और वह यीशु मसीह का ही चेला क्यों बना। यहूदा कौन था, वह यीशु मसीह का चेला क्यों बना, उसका जीवन कैसा था, उसका अंत कैसा हुआ और उसने क्या क्या काम ठीक किया या क्या क्या काम गलत किया। जी हाँ, अगर हम आज क्रिश्चियंस हैं तो हमको यहूदा इस्करियोती को एक मिरर बनाना पड़ेगा, उसको एक आईना बनाकर अपने सामने रखना पड़ेगा और उसके अंदर अपने फेस को देखना पड़ेगा, अपने चेहरे को देखना पड़ेगा कि कहीं हम उसका कैरेक्टर तो प्ले नहीं करें। देखिए, यीशु मसीह ने मरकुस 14:21 में कहा, भला होता कि ऐसे मनुष्य का जन्म ही ना होता। ये कौन बोल रहा है? स्वयं यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती के बारे में कहा कि भला होता कि ऐसे मनुष्य का जन्म ही ना होता। किसी और नॉर्मल पर्सन ने, कॉमन मैन ने ये बात कही होती तो अलग बात ही, पर स्वयं प्रभु ने उसके लिए कह दिया भला होता कि ऐसे मनुष्य का जन्म ही नहीं होता। जी हाँ, आज यहूदा इस्करियोती को हमको मिरर बनाना पड़ेगा। इफ वी आर थिंक वी आर क्रिश्चियन, वी आर बिलीवर, वी आर फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट, तो हमको उसको मिरर बनाकर सामने रखना पड़ेगा और उस मिरर में अपने आप को देखना पड़ेगा, उससे कंपेयर करना पड़ेगा कि कहीं हम ऐसा जीवन तो नहीं जी रहे, कहीं हम उसकी तरह तो नहीं है कि हम हे प्रभु तो करते हैं पर मन में कुछ और है। हम संगति तो करते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहता था और उसी ने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया, कहीं हम उसकी तरह तो नहीं। ये जानना हमारे लिए जरूरी है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह से पहले ही दाऊद ने अपनी पत्री में लिख दिया। भजन संहिता 41 का 9 वर्ष अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखता है, मेरा प्रिय मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, मेरा प्रिय मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। मेरा प्रिय मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने मेरे ऊपर लात उठाई है। जी हाँ, दाऊद ने भविष्यवाणी कर दी थी कि यीशु मसीह का मित्र ही क्या करेगा, उसके खिलाफ जाएगा, उसको बेचेगा। दाऊद ने यह भविष्यवाणी अपने पुस्तक में कर दी थी। यहूदा इस्करियोती के दो पहलू थे। कुछ उसमें
अच्छे गुण थे और कुछ बुरे गुण थे। क्या मैं और आप ऐसा जीवन तो नहीं जी रहे प्रियो? तो ये बहुत खतरनाक है हमारे लिए, है ना। सिक्के की दो पहलू की तरह उसका जीवन था। कुछ धनात्मक पहलू थे और कुछ ऋणात्मक पहलू थे। तो कुछ हम देखते हैं कि पहले उसके जीवन में प्लस पॉइंट क्या था। सबसे पहले यहूदा का नाम बहुत अच्छा था। जी हाँ, आज हमारे नाम भी बहुत अच्छे होते हैं, हमारे सरनेम्स भी बहुत अच्छे होते हैं। दास, पॉल, है ना, और जोसेफ, मसीह, बहुत सारे हमारे सरनेम्स। मेरा है लाल। तो ऐसा नहीं कि हमारा नाम, तो यहूदा इस्करियोती का पहला जो पॉइंट था, उसका नाम बहुत अच्छा था। उसके नाम का अर्थ था ईश्वर की महिमा हो। यहूदा इस्करियोती के नाम का अर्थ था ईश्वर की महिमा हो, परंतु उसके नाम और काम में बड़ा अंतर था। यहूदा का अर्थ था ईश्वर की महिमा हो, परंतु उसके नाम और काम में बहुत अंतर था। आज हमारा नाम हो सकता है आराधना, स्तुति, अनुग्रह, शांति, पर क्या ये गुण हमारे अंदर हैं प्रियो? पर क्या ये गुण हमारे अंदर है, ये क्वालिटी हमारे अंदर है? तो सबसे पहला यहूदा इस्करियोती का जो प्लस पॉइंट था, उसका नाम बहुत अच्छा था। एक और एग्जांपल देखते हैं, प्रेरितों के काम 13:6 में। एक बार नाम एक व्यक्ति था जिसका नाम का अर्थ था उद्धार का पुत्र। उद्धार का पुत्र ना बार नाम का जो ये व्यक्ति था, बार यीशु, उसके नाम का अर्थ था उद्धार का पुत्र। यहूदा इस्करियोती के नाम का अर्थ था ईश्वर की महिमा। और ये जो बार यीशु नाम का व्यक्ति था, इसका अर्थ था उद्धार का पुत्र। सीधा डायरेक्ट उसका अर्थ था उद्धार का पुत्र। और ये क्या करता था प्रिय? ये टोना टोटका करके अपना जीवन यापन करता था। टोना टोटका करके अपना जीवन यापन करता था, दूसरों को बरगलाता था। तो पहला जो हम पॉइंट देख रहे हैं कि उसका नाम बहुत अच्छा था, लेकिन प्रियो ये नाम हमें स्वर्गीय वारिस नहीं बना सकता। ये नाम हमें प्रभु यीशु मसीह तक नहीं पहुंचा सकता। ये नाम हमें उद्धार नहीं दिला सकता। आज हो सकता है आपका कोई भी नाम हो, कोई भी नाम हो, बहुत खूबसूरत नाम हो, मेरा भी बहुत खूबसूरत नाम है, पर मेरे नाम से मेरा उद्धार होने वाला नहीं है। वो स्मारक, वो चिन्ह जो हमारे लिए क्रूस का चिन्ह है, उसके पीछे मुझे और आपको दौड़ना पड़ेगा, तब वो उद्धार को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यहूदा इस्करियोती को हमको आईना बनाना पड़ेगा और उसमें अपने आप को देखना पड़ेगा कि कहीं हम उसके तरह जीवन तो नहीं जी रहे। तो सबसे पहला पॉइंट हमने देखा कि उसका नाम बहुत अच्छा था, है ना। दूसरा हमने देखा बार यीशु नाम का एक व्यक्ति, इसका नाम का अर्थ था उद्धार का पुत्र, लेकिन वो टोना टोटका करके जीवन यापन करता था। और बाद में उसका अंत देखते हैं तो वो जीवन भर के लिए अंधा हो गया। जीवन भर के लिए सोचिए उसका जीवन कैसे कटा होगा। 35-36 समथिंग आई थिंक सो, जो मैंने उसके बारे में स्टडी की है, वो ब्लाइंड हो गया। उसका जो पूरा जीवन अंधत्व में उसने बिताया, पूरा जीवन वो अंधा हो गया। आज हमारा नाम कोई भी हो, इस नाम के द्वारा हम नहीं बचा सकते। दूसरा है यहूदा की जो अच्छी बात थी कि स्वयं यीशु मसीह ने उसका चुनाव किया था। जी हाँ, स्वयं यीशु मसीह ने उसका चुना गया था। दूसरा जो पॉइंट है यहूदा इस्करियोती की जीवन की, वह स्वयं यीशु मसीह ने उसका चुनाव किया था। यीशु मसीह ने कहीं कॉन्फ्रेंस नहीं किया, कहीं मीटिंग नहीं की, कहीं उन्होंने चेलों को चुना नहीं। वो रात भर परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे। वचन में आप पढ़ेंगे लूका 6:12 में वर्णन है कि चेलों के चयन से पूर्व रात भर प्रभु यीशु मसीह ने एकांत में प्रार्थना की तथा परमेश्वर की अगुवाई और पूरी तैयारी के साथ चेलों का चयन किया। फिर से मैं आप लोगों के सामने पढ़ दे रही हूँ। लूक चैप्टर 6 12 and 13 वर्स। चेलों के चयन से पूर्व रात भर प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर से प्रार्थना की, उससे अगुवाई मांगी और तैयारी के साथ चेलों का चयन किया। और इस चयन में एक लकी पर्सन था, वो था यहूदा इस्करियोती। कितनी बड़ी बात है, किसी कॉमन मैन ने उसको नहीं चुना था, उसे स्वयं प्रभु ने चुना था। कोई भी पुरुष, जितने भी चेले थे, कोई सिद्ध पुरुष नहीं था, सब कॉमन मैन थे। कोई मछुआरा था, कोई लेबर था, कोई कुछ था, कोई टैक्स कलेक्टर था, और पता नहीं कुछ सब अयोग्य थे, सब अयोग्य थे। आज परमेश्वर ने आपको और मुझे भी चुना है। हो सकता है हमारे जीवन में बहुत सारी अयोग्यताओं, आज हमारा कोई नाम ना हो, आज हमारा ना हो, आज हमारे पास पैसे ना हो, आज हमारे पास प्रॉपर्टी ना हो सकता है आज हमारे पास बच्चों का सुख ना हो,
लेकिन इन चेलों में और हमारे में क्या फर्क है पता है? इन्होंने विदाउट कंडीशन, बिना कंडीशन प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर दिया। अपनी कलीसिया के बारे में अपना कुछ भी उन्होंने नहीं सोचा, अपनी खेती बाड़ी के बारे में नहीं सोचा, कल के बारे में नहीं सोचा, और वो बिना सोचे समझे जीसस को फॉलो करने लगे। लेकिन आज हम तुच्छ मनुष्य, पापी मनुष्य क्या करते हैं? बहुत सारा डिसीजन लेते हैं, किस चर्च में जाना है, किस संगति करना है, कौन से स्लॉट सुनना है, कौन अच्छा है कौन बुरा है। हम इतना ज्यादा जजमेंट करने लगते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि हमारा जो विश्वास है वो कम है। उनका जो विश्वास था वो बहुत पक्का था। यीशु मसीह ने कहा जिसे मेरे पीछे आना है मेरे पीछे हो ले। उन्होंने अपना जाल फेंका और वो यीशु मसीह के पीछे हो लिए। नो आर्गुमेंट, नो क्वेश्चन, नथिंग। आज हमारे पास इतने आर्गू हैं। रात में प्रेयर करना है, कैसे करेंगे? पूरी रात कैसे जागेंगे? भूख लगेगा। फास्टिंग प्रेयर करना है, कैसे कर पाएंगे? 4 दिन की प्रार्थना, हमारे पास तो समय नहीं, हमारी ड्यूटी है। सो एंड सो एंड सो। ये जो थे चेले, इन्होंने दिया इनको। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज हम इतने समझदार हो गए हैं अपने संसारिक जीवन में कि हर चीज के लिए हमको आर्गू करना है। हम वहां क्यों जाए, हम इस कलीसिया में क्यों जाए, हम क्यों इनकी सुने, हम क्यों वो करें, इतना सारा। ये जो चेले थे, इनमें यहूदा ईश्वर हमारी अगुवाई करे। यीशु के लहू की जय। हर एक प्रॉब्लम दूर हो यीशु मसीह के नाम से। तो दूसरे जो पॉइंट है, यहूदा इस्करियोती को स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने चुना था, है ना? इनके चेले को नहीं पता था कि हम इसके पीछे चलेंगे तो क्या हमको बहुत सारे पैसे मिलेंगे, क्या हमको अच्छा घर मिलेगा, क्या हमको अच्छी सोसाइटी मिलेगी, या वेतन मिलेगा, या भोजन मिलेगा। लेकिन ये यीशु मसीह के पीछे, क्योंकि इन्होंने विश्वास किया और सबसे बढ़कर स्वयं प्रभु ने इन्हें चुना था। जी हाँ, आज प्रभु आपको और मुझे भी चुनता है। काहे के लिए? ताकि हम उसकी योजना में शामिल हो जाएं, उसके कार्य के लिए तैयार हो जाएं, आने वाले लोगों के लिए हम स्मारक बने, हम खड़े हो जाएं, हम उसकी अगुवाई में अपने जीवन को व्यतीत करें। लेकिन आज हम आर्गू करने लगते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तीसरा जो बात है, यहूदा अन्य चेलों से बहुत से मायनों में विशेष था, यानी कि स्पेशल था। क्यों? क्योंकि उसके मैथ्स की बहुत नॉलेज थी। दूसरा कि वो गलील प्रांत के दक्षिण भाग से आया था। बाकी सारे चेले उत्तर से आए थे, दक्षिणी प्रांत। यहूदा इस्करियोती की विशेषता थी, जितने भी चेले थे वो उत्तरी भाग से आए थे, गलील प्रांत के उत्तरी भाग से। और यहूदा अकेला था जो दक्षिणी भाग का रहने वाला था। वो अकेला शिष्य पढ़ा लिखा था। और यीशु मसीह के चेलों में प्रमुख काम यहूदा को दिया गया, यानी कि कौन सा काम? पैसों की थैली रखने का काम, यानी कि मेन जो काम था, मेन जो वर्क था, वो प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं यहूदा को सौंपा। और जिसे हम कह सकते हैं कोषाध्यक्ष या खजांची, यानी कि वो पैसे का लेन देन करता था। ये बहुत बड़ी बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने उस पर इतना बिलीव किया, है ना? पहला तो उसे अपने चेलों में चुना, दूसरा इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। किसकी जिम्मेदारी? पैसों की जिम्मेदारी। देखिए, अगर हमारा पर्स खो जाए या हमारा पैसा खो जाए और अगर कोई व्यक्ति उसे लाकर रिटर्न कर दे, तो दुनिया में उससे महान व्यक्ति कोई नहीं होता है। जी हाँ, आज हम अपना घर अपनी बाई के भरोसे छोड़ देते हैं, बच्चों को छोड़ देते हैं, लेकिन अपने पर्स को नहीं छोड़ते हैं। क्यों? बहुत बड़ा रीजन है इसका, है ना? क्यों? जी हाँ, इसी रीजन की वजह से विश्वास सबका चला गया है। तो जितने भी चेले थे उसमें से यहूदा स्पेशल था। उसे मैथ्स का अच्छा नॉलेज था, वो बहुत ज्ञानी था। और सबसे बढ़कर जो पूरा पैसों की थैली थी वो उसके पास रहती थी। देखिए, दाऊद ने अपने भजन में कहा 41:9 में, यहूदा की 3 बातें कही गई। मेरा परम मित्र, यानी कि यीशु मसीह का जो बहुत क्लोज था वो यहूदा इस्करियोती था, परम मित्र। दूसरा, मैं भरोसा रखता था, यानी कि विश्वास पात्र। मेरी रोटी खाता था, अर्थात बहुत घनिष्ठ। हम हर किसी को अपने घर बुलाते नहीं लंच डिनर पर, हम किसी अपने स्पेशल फ्रेंड को, क्लोज फ्रेंड को ही, लोगों को ही हम क्या करते हैं, फैमिली फ्रेंड्स को ही घरों पे बुलाते हैं लंच के लिए, डिनर के लिए, पार्टीज के लिए। यानी कि यहूदा जो था वो प्रभु यीशु मसीह के बहुत क्लोज था।
बहुत ही क्लोज था, है ना। चौथा जो हम देखते हैं कि यहूदा को अवसर मिला था पश्चाताप करने का। जी हाँ, जब उसने प्रभु यीशु मसीह को बेच दिया, जब उसे पश्चाताप हुआ और उसने आत्महत्या कर ली, उसे अवसर था कि वो क्या करता, वो पश्चाताप करता, रोता और प्रभु यीशु मसीह उसे क्षमा करते, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उस अवसर को उसने खो दिया। जी हाँ, इसीलिए वचन कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो, अवसर को बहुमूल्य समझो। इस अवसर के लिए एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं यूहन्ना को। जब प्रभु यीशु मसीह का क्रूसीकरण हो रहा था तो यूहन्ना सामने खड़ा था और प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना को देखकर कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है, देख यह तेरा पुत्र है। और फिर यूहन्ना की तरफ देखकर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यह तेरी माता। यानी प्रभु यीशु मसीह ने उसे जिम्मेदारी सौंपी। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह प्रत्येक चेलों की क्वालिटी जानते थे, कौन किस लायक है, कौन किस लेवल पर है। इसलिए उसने यूहन्ना को क्या सौंपी? अपनी माता की जिम्मेदारी सौंपी। यूहन्ना 19:26। और उसी वक्त यूहन्ना यीशु की माता मरियम को अपने साथ लेकर चला गया और मरियम के जीवित रहते तक उसकी देखरेख सेवा टहल करता रहा। यानी कि यहूदा को जैसे अवसर मिला उसने उस अवसर को लपक लिया। यहूदा इस्करियोती भी चाहता। थैंक यू जीसस। देखिए, यहूदा इस्करियोती के पास पैसों की थैली रहती थी। वो प्रभु यीशु मसीह के बहुत क्लोज था, परम मित्र था। वो चाहता तो कहीं दूर जाकर क्या कर सकता था, प्रचार कर सकता था, पश्चाताप के आंसू बहा सकता था, लेकिन उसने उस अवसर को खो दिया। और वो अवसर किसे मिल गया? यूहन्ना को मिल गया। इसी तरह यहोवा के हमने 4 पॉजिटिव पॉइंट्स को देखे। हम देखते हैं कि उसके जीवन में क्या कमियां थी। तो यहूदा बहुत ही स्वार्थी व्यक्ति था। जी हाँ, यहूदा जो था वो बहुत स्वार्थी व्यक्ति। यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं, कह रहा है, मुझे क्या दोगे? यानी कि यहूदा के मन में लालच था। किस चीज का लालच था? पैसे का लालच था। जी हाँ, पहले हमने देखा कि उसे ज्ञान था, वो मैथ्स में बहुत अच्छा था, उसकी प्लस पॉइंट ये थी। लेकिन ये जो घमंड था उसका घर कर गया और उसे एक लालची व्यक्ति बना दिया, है ना। अगर मैं इसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? यानी कि स्वार्थी, यानी कि शॉर्टकट, यानी कि तत्काल लाभ का वो उसे प्रयोजन था कि मुझे बदले में कुछ चाहिए। ये सबसे बड़ी उसकी माइनस पॉइंट थी। यहोशू 7:21 को अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है, आकान के स्वार्थ का, उसके लालच का परिणाम हम उसमें देख सकते हैं, है ना। उसके मंदिर की वस्तुएं, सुंदर ओढ़ना, 200 शेकेल चांदी, 50 शेकेल सोने की ईंटों का लालच किया। अंत में क्या हुआ? अंत में उसके परिवार को पथराव करके मार डाला गया। जी हाँ, पथराव करके। इतनी डेंजर घटना घट गई कि लोग उसको और उसके परिवार को पथराव कर करके मार दिए। शैतान ने हव्वा की परीक्षा ली। उत्पत्ति 3:5-6 को अगर हम रीड करते हैं तो परिणाम आपको और मुझे पता है, बताने की आवश्यकता नहीं। लालच जो है वो हमारे जीवन में घर बना लेता है, जैसे उसने यहूदा के जीवन में घर बना लिया। और धीरे धीरे ये लालच हमें कहाँ ले जाता है? गर्त की ओर ले जाता है, गर्त की ओर। हम कभी किसी के लिए स्मारक नहीं बन सकते, ना आने वाली पीढ़ी के लिए बन सकते हैं, ना अपने समाज के लिए बन सकते हैं, ना अपने। थैंक यू जीसस। देखिए, सपोपदेशक 5:10 अगर हम अध्ययन करते हैं तो वहां लिखा है, जो रुपए से प्रीति रखता है वो उससे तृप्त ना होगा। पहला माइनस पॉइंट हम देख रहे हैं यहूदा इस्करियोती के जीवन का। जो रुपए से प्रीति रखता है वह उससे कभी भी तृप्त ना होगा। और यहूदा इस्करियोती का ये लालच, प्रीति रखना रुपए से, इसके जीवन को कहाँ ले गया? नर्क में ले गया। जी हाँ, आज यहूदा इस्करियोती को मिरर बनाने की आवश्यकता है, उसे सामने रख के अपने जीवन को देखने की आवश्यकता है। दूसरा, यहूदा दुचिता था। दुचिता का अर्थ होता है दोहरे सोच वाला, 2 तरह की सोच रखने वाला। एक तो वो यीशु मसीह के साथ रहता था, उसकी संगति करता था, उसकी रोटी खाता था, उसकी वाहवाही करता था। दूसरा, वो उसे बेचने की भी प्लानिंग करता था, यानी कि मन में कुछ और रखता था और वो कहता कुछ और था। जी हाँ, अगर हम मसीह के ऐसा जीवन जी रहे हैं तो समझ लीजिए इस यहूदा इस्करियोती में के जीवन में और आपके और मेरे जीवन में कोई फर्क नहीं है कि हम मन में कुछ बातों को रखें और मुंह से हम कुछ और बोल रहे हैं। तो समझ लीजिए बहुत बड़ा पाप हमारे जीवन में, और ये पाप किस में बदल जाएगा प्रियो? श्राप में बदल जाएगा। जब मरियम जटामासी का वृक्ष का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर आई और उसने यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसे पोंछने लगी, तो यही यहूदा ने तुरंत कहा, विद इन सेकेंड तुरंत कहा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर उसे कंगालों को क्यों न दिया गया।
उसको ये लगा कि ये इत्र वेस्ट हो रहा है। उसने कहा ये तो 300 दिनार में बिक जाता और इसे बेचकर हम कंगालों को दे देते। लेकिन उसके मन में कुछ और था। वो मन में तो दिखाता था कुछ और, बाहर वो शो ऑफ और करता था, यानी कि वो दुचिता था। हम भी दोहरे मन वाले अगर जीवन जी रहे हैं, है ना, तो ये हमारे लिए क्या है, वार्निंग है। मत्ती 15:7-8 का वर्ष कहता है, हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे लिए ठीक कहा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर है। सेम एज लाइक यहूदा इस्करियोती। जी हाँ, उसके मन में कुछ और था, लेकिन वो बोलता कुछ और था, वो सोचता और कुछ था, करता और था। मरियम जटामासी का इत्र लाकर प्रभु यीशु मसीह के पैरों को पोंछ रही है अपने बालों से, और ये कह रहा है कि इस इत्र को बेचकर तो मैं बीमारों को दिया जा सकता था, कंगालों को बांटा जा सकता था। दुचिता, दोहरा मन वाला अगर हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं प्रियो, तो ये हमारे जीवन के लिए श्राप है, क्योंकि यशायाह ने कहा है ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर है। कहीं आप और मैं ऐसा ही जीवन तो नहीं जी रही। यहूदा की उम्र बढ़ने के साथ साथ उसकी बुराइयां भी बढ़ती गई। तीसरा जो पॉइंट हम देख रहे हैं, यहूदा की उम्र तो बढ़ती गई और उसकी बुराइयां भी बढ़ती गई। जी हाँ, और कहा जाता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है अक्ल आती जाती है, लेकिन यहाँ पे अलग हुआ। यहूदा शुरुआत में तो बहुत अच्छा रहा, परंतु धीरे धीरे बुरा होता गया। यीशु के साथ रहते हुए भी आत्मिक उन्नति नहीं कर पाया। यीशु मसीह के साथ उसने इतना टाइम स्पेंड किया, इतना लॉन्ग टाइम रहा, लेकिन वो आत्मिक उन्नति नहीं कर पाया। उसका पूरा ध्यान, पूरा कॉन्सेंट्रेट जो था वो पैसों की थैली में रहता था, पूरा कॉन्सेंट्रेट पैसों की थैली में रहता था। उसने मात्र 30 चांदी के सिक्के में प्रभु यीशु मसीह का सौदा कर दिया। 3 साल प्रियो, 3 साल लगातार वो प्रभु यीशु मसीह के संगति में रहा, 24 घंटा। उसके बाद भी उसने प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाना। यूहन्ना 13:27 में लिखा है, शैतान उसमें समा गया। जी हाँ, जब ये सारी क्वालिटीज हमारी अंदर होगी, यहूदा की तरह हमारा नाम अच्छा होगा, है ना, उसका अर्थ भी बहुत अच्छा होगा। यहूदा की तरह हम ज्ञानी होंगे, लेकिन हम उसका गलत यूज कर रहे होंगे। यहूदा की तरह मन में कुछ रखते होंगे और बोलते कुछ होंगे। यहूदा के अंदर वो लालच हमारे जहन में बैठ गया, तो समझ लीजिए क्या हो जाएगा, शैतान हमारे अंदर समा जाएगा। वो प्रभु यीशु मसीह के उद्बोधन को सुनता था, या प्रभु यीशु मसीह जितना प्रचार कर रहे हैं वो सब सुन रहा है ना, जहां जहां जा रहे हैं वो वहां जा रहा है, हर काम में अगुवाई कर रहा है, हर काम में आगे आगे है, उनकी बातों को सुन रहा है, हाँ में हाँ कह रहा है, लेकिन उसका आत्मिक जो ग्रोथ था वो जीरो था। उसकी जो आत्मिक तरक्की थी वो जीरो थी, और इसलिए उसका क्या हुआ, अंत इतना भयानक हुआ। जबकि यीशु मसीह ने उसका चुनाव किया था, यीशु मसीह ने वो स्थान उसे दिया था, है ना, यीशु मसीह ने खुद उसके पांव धोए थे। ऐसा कोई पल नहीं था जो उसने यीशु मसीह के साथ व्यतीत नहीं किया था। 4th जो पॉइंट है देखते हैं, यहूदा का पश्चाताप अधूरा था। जी हाँ, यीशु मसीह को पकड़ाने के बाद उसने फांसी लगा ली, शायद वो फिर जाता, वो रोता, चीखता, अपने हृदय को नम्र कर देता, तो शायद प्रभु यीशु मसीह उसे क्षमा कर देते। पूरे बाइबल में 2 स्थानों पर व्यक्तियों के लटक कर मरने का वर्णन है। पहला हम देखते हैं 2 शमूएल 18:9 में अबशालोम का और यहूदा का। 2 शमूएल 18:9 में अबशालोम का देखते हैं, और दूसरा जो हम देखते हैं वो है यहूदा का। परमेश्वर की इच्छा जो प्राणत कर लेता है, इसका पश्चाताप हो ही नहीं सकता। जी हाँ, जो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं उनका पश्चाताप कभी नहीं हो सकता, उनको कभी माफी नहीं मिल सकती, क्योंकि ये परमेश्वर के नियम के खिलाफ है। प्रियो देखिए, आज यहूदा हमारे लिए स्मारक छोड़ गया। न उसने पश्चाताप किया, न उसने अपने आत्मिक ग्रोथ को बढ़ाया, न उसने लालच को त्यागा। उसका पूरा कॉन्सेंट्रेट उस पैसे पे था। उसने इतना करीबी से यीशु मसीह को जाना, यीशु मसीह ने उसे स्वयं चुना, उसे स्थान दिया, लेकिन फिर भी उसने प्रभु यीशु मसीह को नहीं समझा, है ना। बाद में उसे पश्चाताप का अवसर मिला और उस अवसर को भी उसने ठुकरा दिया। आज बहुत सारे स्मारक हैं हमारे भारत देश में, पूरे विश्व में, है ना, लेकिन क्या है, हम अपने आने वाले मसीह समाज के लिए, आने वाले नौजवानों के लिए कौन सा स्मारक छोड़कर जा रहे हैं? कहीं इसी यहूदा इस्करियोती की तरह तो नहीं। जब यहूदा इस्करियोती मर गया, अपने आप को फांसी दे दिया, तो महायाजक कहता है
चांदी के सिक्कों को मंदिर में फेंक दिया और फांसी पर चढ़ गया। महायाजक कहता है इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं है, लहू का दाम है। जी हाँ, महायाजक ने भी अनाउंस कर दिया कि इसे भंडार में रखना उचित नहीं है, लहू का दाम है। उन्होंने आपस में डिसीजन लिया और क्या किया, परदेशियों को गाड़ने के लिए कुम्हार का खेत मोल ले लिया, जिसे लहू का खेत कहा जाता है। जी हाँ, आज क्या कहा जाता है, फील्ड ऑफ ब्लड। तो यहूदा ने स्मारक छोड़ गया। क्या स्मारक छोड़ दिया, फील्ड ऑफ ब्लड, यानी कि लहू का खेत। हम इस पवित्र सप्ताह में, इस पवित्र माह में कैसा स्मारक बना रहे हैं अपने लिए, अपने आने वाले जनरेशन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने कलीसिया के लिए। धोखा, लालच, पाप, टूटी हुई कलीसिया, संसारिकता या फिर प्रेम, क्षमा, मेल मिलाप, दया, करुणा, आत्मिक जीवन की तरक्की, ये हमारी चॉइस है। तो परमेश्वर आप सबों को इस वचन से बहुत आय से ब्लेस्ड करे और मुझे भी, हम ऐसा स्मारक बने कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम खड़े रहें, ना कि इस यहूदा की तरह याद करके लोग हमें उस लोहू के खेत के नाम से जाने और इस यहूदा की नाई हमको लोग ना जाने। और यहूदा के कैरेक्टर को अपने जीवन में समझना बहुत जरूरी है। इसे मिरर बनाइए, अपने जीवन को जांचिए, ताकि कहीं हमारे जीवन में भी तो ये गलतियां, ये पाप, ये श्राप तो नहीं। परमेश्वर आप सबों को ब्लेस करे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, ग्लोरी, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर अवसर के लिए, इस सुंदर संगति के लिए। एक बार और प्रभु आपने मुझ तुझ पर दया की, इस अवसर को दिया, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु। जितने भी लोगों ने आज वचन सुना प्रभु, सबको ब्लेस कर, सबकी अगुवाई कर प्रभु, सामर्थ से भर दे। हम प्रार्थना करते हैं विशेष कर प्रभु जिनके जीवन में प्रभु दुख, परेशानी, तकलीफ, बीमारी है, उनको चंगाई दे पिता परमेश्वर। प्रभु इस वर्ष प्रभु हम सही माने में उस क्रूज की ओर दौड़ सकें पिता परमेश्वर, जो हमारा लक्ष्य है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यहूदा स्कृतियों की नाई नहीं है ना प्रभु, हम आपकी तरह एक स्मारक अपने जीवन में बन सके, आने वाले लोगों के लिए हमारा जीवन भी स्मारक बन सके पिता परमेश्वर। प्रभु दया करिए, सारा महिमा, आदर, गौरव आपको देती हूँ, आप बढ़े, मैं घटूं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड।